सो हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर रीड करेंगे ऑफ बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम भी वही सेम ही है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो चलिए आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा आपको इसके बारे में बता देता हूँ बेसिक इसमें है क्या। इसमें एक जो साइंटिस्ट है वो एक ऐसी ड्रग्स डिस्कवर करता है, बनाता है अपनी लैब में, जिससे वो इनविजिबल हो जाता है। इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इतनी फनी स्टोरी है। तो चलिए आज हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम इसका इंडेक्स रीड कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? दिस इज स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? तो इसमें बताया गया है कि क्या कोई इनविजिबल हो सकता है। तो इसमें एक स्टोरी में एक साइंटिस्ट है जो इनविजिबल हो सकता है, तो वो इसका सही यूज़ करता है या गलत यूज़ करता है। चलिए देखते हैं। तो पहले हम थोड़ा इसके इंडेक्स और पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फुट। दो लड़के बहुत ही ज़्यादा वो हो गए थे, एकदम से आश्चर्यचकित देख कर कि उनने उनके फीट्स के पैरों के निशान देखे थे एक मड़ी उस पर मड पर। What was a barefooted man doing on the step of a house in the middle of a London and where was the man? तो बच्चे हैं जो एक दूसरे से पूछते हैं, बात करते हैं अपने आप में ही कि जो ये निशान हमें देखे हैं मड पर, वो इस लंदन के बीच में, इस घर में, लंदन के बीच में जो घर है उस घर के आगे इस मड पर कैसे आए और कहाँ है वो आदमी। As they gathered, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. तो उन्हें अचानक से उन्हें अपनी नज़र घुमाई और देखी इधर उधर, तो उन्हें फिर दोबारा कुछ निशान दिखने लगे फुटप्रिंट्स के उसी मड पर। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्टेयर्स. The boys followed, fascinating until the mud impressing become fainter and fainter, at last disappeared all thoughts. तो वो बताते हैं कि जैसे ही उन्हें देखे तो वो उनको फॉलो करने लगे कि वो एक के बाद एक निशान बनते ही जा रहे थे और कोई आदमी दिख भी नहीं रहा था और वो धीरे धीरे कम होने लग रहे थे। तो फिर उनको फॉलो करने लगे। तो जैसे उनको फॉलो करने लगे वो थोड़ा सा कम होते गए, कम होते गए, कम होते गए और एकदम ख़त्म हो गए, डिसअपेयर हो गए। The explanation of a mystery was really simple enough. The bewildered boy had been followed a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. तो इसका एक एक्सप्लेनेशन सीधा है इस स्टोरी का, ये ऐसे कैसे हुआ। तो खोजा गया तो ये पता चला कि ये एक साइंटिस्ट है जिसने ऐसी एक ट्रांसपेरेंट होने वाली चीज़ डिस्कवर की है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। Griffin, the scientist, has carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Finally, he solved certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. Thought it also remarked as solid as glass. तो ये ग्रिफिथ नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बार बार कोशिश की कि जो ह्यूमन बॉडी है वो इनविजिबल हो सकती है, उसको करने के लिए उसने ठानी। फाइनली उसने ऐसी एक ड्रग बनाई ली कुछ टाइम बाद जो एक बॉडी को इनविजिबल कर सकती है, वो एकदम ऐसे कर सकती है बिल्कुल एक ग्लास की तरह। ब्रिलियंट साइंटिस्ट थॉट ही वॉज ग्रिफिन वॉज रेदर अ lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set fire to the house to drive away without being seen. He had to remove his clothes. तो जो साइंटिस्ट है वो थोड़ा एक सन की माइंड का था। उसने क्या किया, जैसे ही उसकी लैंडलॉर्ड थी उसने उससे पैसे मांगे अपने उसके रहने के लिए, रेंट पर रहता था जिस घर में, तो उसने उसी घर में आग लगा दी। वो भी कैसे, उस ड्रग्स का खुद पे यूज़ करके उसको खा लिया और अपने क्लॉथ्स उतार दिए थे और उसमें घर में आग लगा दी थी और वहाँ से निकल गया। Thus it was that he became a homeless warder without cloth, without money, and quite invisible until he happened to sit in some mud and left footprints as he walked. और ऐसा बताया गया है कि फिर उसमें उसके पास ना तो कुछ पैसे थे, ना कुछ था उस पर, ना कपड़े थे उस पर, और वो इनविजिबल था
और वो अपने घर से बाहर निकल चुका था और मड पे उसके फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे थे। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फिर देन नेक्स्ट मूव है, ही escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। वो जो बच्चे उसको फॉलो कर रहे थे उनसे वो एकदम से बच के निकल जाता है, उसके लिए इतना भी हार्ड नहीं रहती चीज़ें। बट हिज एडवांटेजेस वेयर बाई नो मीन्स ओवर। ये खाली इसी को ही उसका यही एडवांटेज नहीं था, और भी थे। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंडन विदाउट क्लॉथ्स। उसका एक ऐसा गलत टाइम आ गया था जिसमें वो इनविजिबल हुआ था, कि जिस टाइम पर वो इनविजिबल हुआ था वो बहुत ही गलत टाइम था। पूछो कैसे? तो उसमें बताया गया है, ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर ऑफ द लंडन, इट वॉज मिड विंटर। वो एक मिड विंटर का टाइम था, बहुत ही सर्दी वाला टाइम था। द एयर वॉज ब्रेटली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स। जो एक हवा थी इतनी ठंडी, एकदम चिल्ड हवा थी, और बिना क्लॉथ्स के तो वो रह ही नहीं सकता था। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लैप इनटू ए बिग लंडन स्टोर फॉर वार्म। तो उसने क्या सोचा, वो बाहर निकल तो गया था, तो फिर उसने सोचा कि मैं किसी एक वार्म लंदन के स्टोर में जाके रहूँगा, उस घर में अपनी रात बिताऊँगा। चूजन टाइम अराइवल, क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, and as soon as the door was shut, Griffin was able to give himself the pleasure of cloth and feeding himself without regards to expense। तो जैसे ही दुकान के स्टोर में घुस गया था, उसके क्लोज होने का टाइम हो गया था, वो क्लोज हो गई थी। तो उसने सोचा कि अब मैं अपने आप को एक प्लेजर दे सकता हूँ। कैसे? उसने वहाँ से क्लॉथ्स लिए अपने लिए, और अपने लिए खाने का वो लिया, खाने के लिए लिया, वो भी बिना किसी खर्च के। He broke open box and wrapped and fitted himself out with warm cloth, soon with shoes, an overcoated and a warm brimmed head, he became a fully dressed and visible person। तो उसमें बताया गया है कि उसने क्या किया, उसने एक बॉक्स लिया, एक बॉक्स को अपने लिए अपने अराउंड रैप किया, और उसने अपने क्लॉथ्स लिए, कोट लिया, एक कैप ली थी, उसने शूज़ लिए थे अपने लिए, और वो इनविजिबल हो गया था, उसने रेडी हो गया था अपने उससे ठंड से बचने के लिए। देन नेक्स्ट मूव है, सून विथ शूज़ एंड ओवर कोटेड। ठीक है, ही बिकम ए फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। पर लेकिन वो क्या दिख रहा था, उनके क्लॉथ दिख रहे थे उस पर। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी एंड ही फॉलोड अप द मील ऑफ with the sweet and wine taking from the grocery store. Finally he settled down to sleep on a pill of quilts। तो उसने बताया कि जैसे कि उसने खाने के लिए उस तो ड्रेसअप तो हो गया था, उसने एक रेस्टोरेंट में अंदर वो मारी, उसकी किचन में घुसा, उसने उसे कोल्ड मीट मिला और कॉफ़ी मिली, जिसको उसने खाया पिया, और थोड़े स्वीट्स के साथ थोड़ी वाइन ली उस ग्रॉसरी स्टोर से, और अपना सोने के लिए चला गया। If only Griffith had managed to walk up in good time, all might have been well। अगर ग्रिफिथ अपने आप को मॉर्निंग के टाइम में अगर सही टाइम पे मैनेज करता, अपने आप को जगा पाता, तो उसके लिए सब कुछ सही रहता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वॉक अप अंटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग। जैसे कि वो सही टाइम पर नहीं उठ पाया, और नेक्स्ट मॉर्निंग उसके ऑनर्स वगैरह, उसके नौकर वगैरह सारे आ गए थे शॉप को ओपन करने। When he saw a couple of them approaching, he pinged and being to run। जैसे ही कपल ऑफ पर्सन्स आए, उनने देखा तो फिर उसने एकदम से भागने लगा। They naturally gave chase। In the end he was able to escape only by quick take off his newly founded cloth। पर लेकिन वो क्लॉथ्स बनाता था, वो सबको दिख रहा था, तो वो आराम से उसको पीछे कर पा रहे थे। पर उसने क्या किया, अगर वो उसको बचना था तो उसके पास एक ही वो था रास्ता, कि वो अपने सारे जितने भी न्यू क्लॉथ्स हैं उनको उतार दे। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। और जैसे कि उसने ऐसे ही किया, पर लेकिन वो चिल जनवरी थी, तो बहुत ही ठंड लग रही थी उस टाइम पर भी। द टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक्स ऑफ ए थिएटर कंपनी इन द होप
of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. Shivering with cold, he hurried to Dreamland, the center of the theater world. तो जैसे कि वो वहाँ से अपने कपड़े उतार के भाग गया था, अब उसने उसको नेक्स्ट चीज़ उसको ढूंढनी थी, साथ में उसको ढूंढनी थी एक क्लॉथ के साथ में कुछ और अलग से। तो उसने एक थिएटर कंपनी के अंदर जाने का सोचा। ही सून फाउंड ए सूटेबल शॉप। उसने एक सूटेबल शॉप देखी। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड कम आउट ए लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेज अराउंड हिज फॉरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड वाइसर एंड ए लार्ज हेड। तो उसने क्या किया कि जैसे कि उसने ऐसा ऐसा सोचा, तो फिर उस एक शॉप के अंदर गया। उसने अपने लिए अपने फेस पर एक वाइट कलर की पट्टी अपने फेस पर लगाई और कैप लगाई थी और एक कोट पहना था और शूज़ पहने उसने अच्छे से, और वो रेडी हो गया था एकदम से। टू escape विदाउट बीइंग सीन, जैसा कि बिना देखे वो भागना चाहता था। ही कैजुअली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। जैसा कि उसने क्या किया, जो शॉपकीपर था उसको धक्का देकर उसके सारे मनी को चोरी कर लिया और भागने लगा। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Ilspin, where he booked 2 rooms at the local inn. जैसा कि उसने क्या किया, वहाँ से वो भागकर एक गांव की तरफ चला गया, एक विलेज की तरफ चला गया और उसने वहाँ पर 2 रूम्स बुक किए हुए थे। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। किसी अजनबी का आना विंटर्स के टाइम पे बहुत ही अनयूजुअल वाइब था लोगों के लिए। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग वेयरिंग। तो जैसा कि एक स्ट्रेंजर आ चुका था तो सबके लिए एक बात करने का विषय बन गया था। जैसे कि टंग वेयरिंग मतलब होता है सब लोग पीठ पीछे उसकी बातें करने लगे थे और ये कौन है कैसे है सारी ऐसी बातें करने लगे थे। मिस्टर हॉल द लैंडलॉर्ड वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। जो मिस्टर हॉल थी, जो कि जो जहाँ पर उन्होंने रूम लिया था उस साइंटिस्ट ने, तो फिर उनसे मिस्टर हॉल ने कितनी भी सारी कोशिशें की थी जिससे वो उनके अच्छे फ्रेंड बन जाए और अच्छे से मतलब बात कर पाए उनसे। बट ग्रिफिथ हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर। पर लेकिन ग्रिफिथ थोड़े ऐसे ही मूड का था थोड़ा, तो फिर उसने क्या किया, उसको कोई मूड नहीं था बात करने का और उसने उनको सीधा बोल दिया। My reason for coming to Ilspin is a desire of solitude. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face. तो वो बताता है कि उसने सीधा रीज़न दिया कि मेरा इधर आने का बस एक ही रीज़न है कि मुझे शांति चाहिए, और ये मेरे फेस पर जो निशान है चोट का वो बस उसका भी एक ही रीज़न है कि मेरा वो हो गया था एक्सीडेंट। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in views of the fact that he had paid her in advance, Mr. Hall was preparing to excuse his strange habit and irritable temper. जैसा कि उसका थोड़ा समझ चुकी थी कि ये थोड़ा इसेंट्रिक साइंटिस्ट है, थोड़ा एक क्रैक साइंटिस्ट है, और वो कहती है कि इसने मुझे पैसे दे दिए हैं मेरे रूम के, तो मुझे क्या ही दिक्कत है इससे। तो उसने थोड़ा इग्नोर करना चालू किया। मिस्टर हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हर स्ट्रेंजर हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर। तो मिस्टर हॉल ने भी उसका टेम्पर को थोड़ा सहना स्टार्ट किया और उसे थोड़ा इग्नोर करना स्टार्ट किया। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमायर दैट ही हैड नो मोर ready cash. He pretended, however, that he was expected a check to arrive at any amount. तो जैसे कि रह रहा था, उसका टाइम निकलता जा रहा था, उसका टाइम पीरियड ख़त्म हुआ था, फिर जो लैंडलॉर्ड थी मिस्टर हॉल, उनने जाके पैसे की डिमांड की होगी कि आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है, पैसे दीजिए। तो फिर उसका रिप्लाई में वो कहता है कि कैसे कि उसका पैसे भी ख़त्म हो गए थे जिसने चुराए थे उतने। तो फिर उसने कहा कि मेरे अभी नेक्स्ट चेक का इंतज़ार है, मुझे मेरा चेक आएगा जब मैं आपको दे पाऊँगा, चेक कुछ ही टाइम में आ जाएगा।
Shortly arrived, a curious episode occurred very early in the morning. A clergyman and his wife were awoke by noising in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clerkman's desk. तो फिर ऐसे ही होता है कि कुछ उसके अब वो जैसे कि साइंटिस्ट था तो फिर उसे पैसे भी चाहिए थे, तो उसने चोरी करने की सोची। नेबरहुड में 2 लोग रहते थे उनके घर में, वो एंट्री कर दिया और उसने उसकी डैश वैश ओपन की होगी, तो जिसकी वजह से थोड़ी नॉइज़ हुई थी। तो जो उनके ऑनर थे ऊपर से आके वो स्टेयर्स से नीचे आए, तो उन्होंने अपना जो ड्राइंग रूम था वो देखने लगे। उन्हें देखा कि जो उनकी डेस्क थी वो खुली हुई थी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पोकर ग्रास्पिंग फार्मली इन हिज हैंड, द क्लर्कमैन फंग ओपन द डोर सरेंडर। तो ऐसा हुआ कि जैसे ही जो क्लर्कमैन थे उन्होंने आए नीचे, उन्होंने एकदम से गेट खोला और उनके हाथ में एक छड़ी टाइप की लगी हुई थी, स्टिक टाइप लगी हुई थी। तो उन्होंने बोला सरेंडर, जैसे कि पुलिस में बोलते हैं। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। और जैसे उन्हें रूम देखा तो उन्हें लगा कि इसमें तो कोई कुछ है ही नहीं। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क। तो जो डेस्क खुली हुई थी तो फिर उन्हें उनकी वाइफ ने उस डेस्क को देखा, उसमें भी देखते हैं। एंड बिहाइंड द कर्टेन्स एंड एवरी अप द चिमनी इवन अप द चिमनी। तो उन्हें देखा, डेस्क में देखा, उन्हें कर्टेन्स के पीछे देखा, चिमनी में देखा पर वहाँ कोई नहीं था। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी, उसमें कोई भी नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। और वो जो डेस्क थी वो ओपन थी और हाउस कीपिंग मनी था वो भी गायब था। Extraordinary affairs, the clerkman kept saying for the rest of the day, but it was not an extraordinary day, as the behavior of Mr. Hall furniture a little later than that morning. The landlord and his wife were up very early. वो लैंडलॉर्ड के बाप जल्दी जाग गए थे सुबह। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। और उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट का जो डोर था वो क्या था, वो ओपन था। उसको उन्होंने देखा। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक। वो हमेशा ऐसे तो नहीं हो रहता था, हमेशा लॉक्ड रहता था, क्योंकि साइंटिस्ट थोड़ा ऐसा ही था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीबडी एंटर हिज रूम। द अपॉर्चुनिटीज सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। दे पीप्ड अराउंड द डोर, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट इट। तो जैसा कि उन्होंने देखा उस गेट के पास कोई नहीं था, तो फिर वो थोड़े वैसे हुए कि ये तो कभी गेट खोलता ही नहीं है, पर लेकिन अगर इसके अंदर कोई घुस गया हो तो चलो देखते हैं कहीं कोई चोर वगैरह तो नहीं घुस गया, एज अ सेफ्टी पर्पज़ के लिए। और थोड़ा क्यूरियस भी हुए उसको देखने के लिए। उसके रूम के पास उन्होंने 1-2 चक्कर मारे, तो फिर उन्होंने देखा कि ऐसा कोई नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि चलो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इस रूम में है क्या, वो साइंटिस्ट करता क्या है, ऐसा क्या है इस रूम में जो लाता है। देन the bed clocks were cold, showering that the scientists must have been up from some time, and stranger still, the clocks and bandages that he always were lying about the room. तो जैसे उन्हें एंटर किया उस रूम में, तो उन्होंने देखा वहाँ पे कि जो क्लॉथ्स जो बेड पर डले थे वो थोड़े ठंडे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी भी जो साइंटिस्ट है वो अभी उठा हो, बस अभी उठा हो। और जो उसके जो क्लॉथ्स और जो बैंडेज थी जो अपने मुंह पे वो बांधा करता था वो भी वहीं पे थी। ऑल ऑफ द सडन मिस्टर हॉल हियर्ड ए स्निफ क्लोजर टू हर ईयर। तो फिर जो तो उनने एक आवाज़ सुनी थी, वो लगा था कुछ एक पानी की सी आवाज़ आ रही है साइड से। ए मोमेंट लेटर दैट हेड ऑन ए बेड पोस्ट लीव्ड अप एंड डैश इटसेल्फ इनटू हर फेस। तो वो जो आवाज़ थी वो शायद एक टॉयलेट की थी, जो कि मिस्टर साइंटिस्ट जो थे वो कर रहे थे, शायद ऐसा लगा। एज मोमेंट लेटर द हेड ऑफ द बेड पोस्ट लीव्ड अप एंड डैश इटसेल्फ इनटू हर फेस। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, springing into her ear. If it is straight at her leg foremost, as she and her husband turned away in the terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and the approaching to slam and lock the door after them. तो एकदम से उन्होंने जैसे ही वो रूम देखा तो एकदम से वो अपने अंदर एकदम से उन्होंने देखा कि जो हेड थी उनके मुंह पर लगी थी, एकदम से ऐसी लगा था कि इस रूम में कोई एंटर कर चुका है।
और जो चेयर थी वो भी पीछे से उठ गई और एकदम से उनकी तरफ आने लगी, जिससे कि वो भागे रूम से और उस रूम से बाहर हो गया और गेट को क्लोज हो गया। मतलब होता नहीं है सब भूत जैसा टाइप का, कि जैसे कि हम किसी एक अंधेरे वाले रूम में घुस जाते हैं तो फिर एकदम से कुछ हलचल होने लगती है और पीछे से चेयर्स वगैरह घूमने लगती हैं, उठने लगती है, और चेयर्स तुम्हारी तरफ ऐसे किसी ने फेंकी हो, ऐसा हो गया और तुम भागने लगे हो, ऐसा वाला सीन था उधर। ऐसा ही हुआ था। देन उसके बाद ने Mr. Hall almost fell down the stairs in hysterics. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. तो वो कहती है कि वो एकदम से बाहर निकली थी मिस्टर हॉल, तो वो स्टेयर से गिरने वाली थी, और वो कहती है कि ये फर्नीचर में इसमें मुझे लग रहा है कोई भूतिया चीज़ है, इसमें कुछ स्पिरिट्स ऐसी चीज़ हैं। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर। वो कहती है कि मेरी जो माँ थी, लाचार माँ थी, वो इस चेयर पर बैठा करती थी। सी वांटेड टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। अब वो कहती है कि यही चेयर आज मेरे लिए मुझे मारने के लिए आई है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉसिंग बाई witchcraft, but witchcraft or not, with when knew of the burglar at the clergyman home become known, the stranger scientist was strongly suspended of having had a hand in it. Suspense grew even strong when he suddenly produced some ready cash, thought he had admitted not long before दैट ही हैड नो मनी। तो इसी वजह से उनको ऐसा एहसास हो गया कि जो पैसे चुराए गए हैं वो भी यहीं से चुराए गए हैं, इसी से गड़बड़ हुई है, यही रूम में ऐसे ही कुछ है। साइंटिस्ट पे पूरा शक जाता होता है उन लोगों का, नेबर्स का और मिस्टर हॉल का, और वो पूरी तरीके से सतर्क हो जाती हैं। तो वो करती हैं अपने कांस्टेबल को कॉल। The village constable was secretly sent for instigated of waiting for the constable. Mr. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from the empty room. एकदम से मिस्टर हॉल देखती हैं कि उस रूम से साइंटिस्ट बाहर निकलता है, उस खाली रूम से जिसमें अभी वो घुसी थी। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर। तो वो मिस्टर हॉल उसके पास जाती हैं और एक गुस्से से मैं थोड़ा सा ऐसे पूछती हैं कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी चेयर से क्या कर रहे थे सीढ़ियों पर। शी डिमांडेड एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू कैन आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर ए लॉक्ड रूम। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली रूम में एंटर कैसे हुए और उसी रूम से तुम बाहर कैसे आए। देन द साइंटिस्ट was always quick-tempered, not he become furious. You do not understand who or what I am, he shouted. Very well, I will show you. तो जैसे वो साइंटिस्ट थोड़ी क्रैक दिमाग का था, उसको गुस्सा आ गया, उसने बोला तो मैं नहीं पता ना, लो मैं दिखाता हूँ अभी। और उसने एकदम से गुस्से में बोला। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles, and even nose. It took him only a minute to do things. The horrified people in the bar found themselves starting at the हेडलेस मैन। और उसने क्या किया, सारे कपड़े उतार दिए अपने, और उसने देखा कि हेड वेट गॉगल्स और नोज और वो कपड़ा उतार दिया उसने, तो उसने देखा कि इसकी तो कोई सर ही नहीं है। Mr. Jeffers, the constable, now arrived, and he was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. But Jeffers was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate warranted ordered a person arrested, then that person had to be arrested with or without his head. जैसे ही मिस्टर जेफर्स आए, उन्होंने देखा कि इसका तो कोई हेड ही नहीं है, पर लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूटीज़ उनको मजिस्ट्रेट की बात माननी थी और उनको उसको गिरफ्तार करना था, तो फिर भले उसका सर हो या ना हो। द फॉलोइंग ए रिमार्केबल सेंस एज अ पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन who had become more and more invisible as he threw off one garments after another. Finally, a shirt flew into the air, and the constable found himself struggling with some. He became not to be seen at all. Some people tried to help him, but found themselves hit by balls
them seemed to come from now. In the end, Jeffers was knocked unconsciously as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. There was nervous excitement cried off hold him, but this was easier said than done. Griffin had shaking himself free and no one know where to lay hands on हिम. तो जैसे कि ग्रिफिथ्स ने उसको पकड़ना स्टार्ट किया, उसने क्या किया, एकदम तो ने सारे क्लॉथ्स रिमूव करना स्टार्ट किया अपनी बॉडी से और वो भागने लगा, जिसकी वजह से उसको कोई भी देख ही नहीं पा रहा था. और ऐसा ही करके वो वहाँ से थोड़ा सा नर्वस हुआ और भागने लगा, और ऐसे ही वो भाग चुका था और वो कोई उसे पकड़ भी नहीं पाया. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर. अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. और थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई होंगी, इसके लिए थोड़ा सॉरी है. और थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब माई चैनल.